अब हम देखेंगे कि एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। हमने मीडियंस देख लिया, अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह अगर यहाँ ट्रायंगल की बात की गई तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो एल्टीट्यूड्स क्या कहता है, द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, comes straight down to BC and is perpendicular to BC. Line segment AC is an altitude of the triangle. तो ये एल्टीट्यूड क्या होता है, एक तरह का हाइट होता है ट्रायंगल का, जो स्टार्ट्स होता है फ्रॉम ए और सीधा आएगा परपेंडिकुलर आएगा BC पे, मिड पॉइंट नहीं है यहाँ पे, परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आएगा। अब क्या है, BC पे आया तो वही जो ये लाइन सेगमेंट बनी इसको मान लो M। अब जो ये लाइन सेगमेंट बनी AM वही है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ओके। समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। C, अब हम यहाँ पे दूसरी साइड लेंगे AC। अब AC के अपोजिट जो वर्टेक्स है B, वहां से हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। मे बी अब जो लाइन बनेंगे वो दूसरे के इक्वल ना हो, है ना, क्योंकि हम इसे मिड पॉइंट से नहीं बना रहे, हम इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे, हम एक परपेंडिकुलर बना रहे अपोजिट वर्टेक्स के। तो AC का अपोजिट वर्टेक्स होगा B, अब B से हम जो भी परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे वही हमारा एल्टीट्यूड होगा। चलो M बनाया हमने अपोजिट वर्टेक्स से। अब AB साइड बची हुई है, इसके अपोजिट का वर्टेक्स है, इसके अपोजिट वर्टेक्स है C। अब हम C से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, है ना, मेरी लाइन परपेंडिकुलर नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, हम सही कर लेंगे क्योंकि गिर के उठने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ परपेंडिकुलर बन गया और इसको मान लो O, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 3 एल्टीट्यूड्स हो गए, AM, BN एंड OC। मीडियंस में क्या था, हम पहले मिड पॉइंट ढूंढते थे किसी भी एक बेस का, किसी भी एक साइड का ट्रायंगल के, पहले हम मिड पॉइंट ढूंढे फिर उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया, ये था मीडियंस। एल्टीट्यूड्स क्या है, हम एक साइड लेंगे, उसके अपोजिट वर्टेक्स देखेंगे, वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर लाइन है वो दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड करें, ठीक है। तो उसी को हम जो, और ये क्या एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से हाइट हुआ ना ट्रायंगल का, यही बोला गया था, हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट ऑफ that starts from A comes straight down to BC and the perpendicular to BC। और ये क्या होगा, AM परपेंडिकुलर होगा BC के, जो लाइन सेगमेंट AC, चलो, the line segment ADM is an altitude of the triangle, ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं आया चलो यहाँ लिख देती हूँ, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC आर, कौन कौन सा, AM है तो एक ये लाइन सेगमेंट ही, तो यहाँ में एक लाइन सेगमेंट लगा देंगे, BN भी एक लाइन सेगमेंट है, एंड OC जो कि परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है, समझ में आया, नो वरीज। अब हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पे ट्राई करेंगे एल्टीट्यूड्स बनाना, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लेंगे जिसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो हमने यहाँ लिया एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, नाम दे इसको PQR,
P Q R। अब हम क्या करेंगे, साइड्स लेंगे, क्यू आर, हमने साइड्स लिया क्यू आर। अब हम देखेंगे कि क्यू आर के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है या कौन सा है, जो कि है P। अब P से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे क्यू आर पे, नाम दे दो N, ठीक है। तो PM हमारा हो गया एल्टीट्यूड, पी आर देखेंगे, पी आर साइड, उसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, क्यू, क्यू से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है। कौन सा बचिया, पी क्यू, पी क्यू के अपोजिट कौन सा है, आर वर्टेक्स है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, आर कौन कौन सा है, सबसे पहले हमने बनाया पीएम, फिर प्रधानमंत्री बना दिया हमने, नेक्स्ट क्यूएन एंड ओ आर। तो ये हमारे एल्टीट्यूड्स हो गए। समरी यही है, जो मीडियंस होते हैं, पहले हम क्या करेंगे, मीडियंस के लिए बेस देखेंगे या फिर कोई सा भी साइड ट्रायंगल का। अब जो हमने साइड देखा, ठीक है, साइड का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल के जिसका अपोजिट वाला वर्टेक्स होगा उससे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा मीडियंस। और हर एक ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट क्या, मैक्सिमम 3 मीडियंस होगा, ओके। एल्टीट्यूड्स में क्या होता है कि हम इसमें मिड पॉइंट्स नहीं देखते, इसमें हम किसी भी साइड का अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और वही लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और ये एक तरह से एक हाइट मेजर करता है एक ट्राइंगल का, है ना। द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीडियंस किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड्स किसे कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया, कोई सा भी डाउट है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।